हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज जो है आईबीए का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेटर आया है और उस लेटर के थ्रू अब बैंकों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मानते हुए, इसेंशियल सर्विस मानते हुए इसका दर्जा देने के बाद अब बैंक अपनी मांगे, जो मांगे बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, उन मांगों पर अब स्ट्राइक वगैरह बहुत आसानी से नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में इन बातों को पूरा समझाया गया है। अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया, उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस लिंक के थ्रू आप जो भी फ्री वीडियोस हैं वो ले सकते हैं, लेटेस्ट ऑफर आपको मिल सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में जब आप वीडियो पूरा देख लें, आप वीडियो देखने के बाद अपने कोई कमेंट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी उसको रेस्पॉन्ड कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, हमारी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है। तो दोस्तों, वीडियो देखते हैं पूरा क्या कहता है और इस सर्कुलर का क्या प्रभाव आपके उसमें पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत ही जरूरी खबर पर बात करने वाले हैं। सरकार ने बैंकिंग को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि इसका बैंक कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है, खास तौर पर तब जब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जैसी मांगे पेंडिंग हो। आइए इसी को आज डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बैंकिंग के पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बनने का मतलब जनोपयोगी सेवा बनने का आप पर, एक कर्मचारी के तौर पर आपके अधिकारों पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस पूरी चीज को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पूरी खबर आई कहाँ से है, क्योंकि ये कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल सर्कुलर जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए ने 17 दिसंबर 2025 को जारी किया था। और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि लेबर मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत बैंकिंग को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया है। और हाँ, यही वो कानून है जो अब आगे के सारे नियम कायदे तय करेगा। ठीक है, तो ये शब्द तो हमने सुन लिया, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या पीयूएस। पर इसका असल में मतलब क्या है? आइए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब किसी भी इंडस्ट्री को पीएस डिक्लेयर किया जाता है ना, तो उसे एक तरह से आवश्यक सेवा मतलब एसेंशियल सर्विस का दर्जा मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आम जनता को जो बैंकिंग सर्विसेज मिल रही हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। और इसके लिए कुछ खास कानूनी नियम लागू हो जाते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में लागू नहीं होते। तो अब सवाल आता है कि ये नियम कब तक लागू रहेंगे। तो देखिए, ये जो घोषणा है ये 15 दिसंबर 2025 से लागू हो चुकी है और ये अगले 6 महीनों के लिए वैलिड है, मतलब 14 जून 2026 तक। तो ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि एक तय समय के लिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस नए नियम के तहत अब क्या कर सकते हैं और किन चीजों पर पाबंदी लग गई है। देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए, बातचीत करने के आपके अधिकार, जैसे कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर अपनी मांगे रखना, वो सब खत्म नहीं हुए हैं। आप बिल्कुल यूनियन की मीटिंग्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अब आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए अचानक से हड़ताल पर नहीं जा सकते या फिर बैंक के काम को रोकने के लिए मैस कैजुअल लीव या सिक लीव पर नहीं जा सकते। इन चीजों पर अब रोक लग गई है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर बातचीत से कोई रास्ता ना निकले और हड़ताल ही करनी पड़े तो क्या होगा? उसके लिए अब एक गोल्डन रूल है जिसे याद रखना ही होगा, और वो मैजिक नंबर है 14। जी हाँ, 14। अब किसी भी तरह की स्ट्राइक पर जाने से पहले आपको कानूनी तौर पर कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना ही पड़ेगा। इसके बिना की गई कोई भी हड़ताल सीधी सीधी अवैध मानी जाएगी।
और बात सिर्फ 14 दिन के नोटिस पर ही खत्म नहीं होती, कुछ और भी शर्तें हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट और यूनियन के बीच कोई सुलह समझौते की प्रक्रिया चल रही है, मतलब कोई सरकारी अधिकारी मध्यस्थता कर रहा है, तो उस दौरान आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, जब वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके 7 दिन बाद तक भी आप हड़ताल पर नहीं जा सकते। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर कोई भी हड़ताल इन नियमों को तोड़कर की जाती है तो सबसे पहले तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत अवैध यानी इल्लीगल घोषित कर दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? पहला, हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को उस पीरियड की सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा, बैंक मैनेजमेंट आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है। और तीसरा, आपके सर्विस रूल्स के हिसाब से और भी पेनल्टीज लग सकती है। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है, ये नियम सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट पर भी लागू होते हैं। मतलब बैंक मैनेजमेंट भी बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लॉकआउट या तालाबंदी की घोषणा नहीं कर सकता। तो कानून ने एक तरह से दोनों पक्षों के लिए संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि अपने अधिकारों को सही तरीके से जानना ही आज के समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों और अपनी नई सीमाओं को समझने के बाद क्या आप अपनी जायज मांगों को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से उठाने के लिए तैयार हैं? इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।